आस्था का महापर्व छठ पूजा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में किया जाता है। पौराणिक इतिहास की बात करें तो भगवान श्री राम और माता जानकी ने इसी बिहार की भूमि पे सबसे पहले छठ पर्व को किया था। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो उसे ब्राह्मण हत्या का श्राप लगा था और उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए माता सीता ने इसी बिहार की भूमि पर उसने छठ पर्व किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी माता ने भी अपने पति की लंबी आयु के लिए ये छठ पर्व किया था। तब से लेकर ये परंपरा बनी आ रही है। ये जो पर्व है, ये पर्व में 4 प्रकार की होती है। कहते हैं कि नहाए खाए अर्थात नहा के एक साधारण खाना खाना होता है। उसके बाद दूसरा खरना पूजा होता है। खरना पूजा में एक गुड़ की खीर बनती है और वो माता को अर्पित होती है। उसके बाद जितने भी लोग हैं उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरा होता है संध्या अर्घ, जो अभी आप देख सकते हैं जो अर्घ दे रहे हैं यहाँ पे, सूर्यास्त हो रहे हैं, सूर्य अस्ताचलगामी, उनको ये अर्घ दिया जा रहा है और अपनी मनोकामनाएं लोग मांग रहे हैं। चौथा होता है उषा अर्घ। उषा अर्घ होता है कि जो संध्या सुबह जो सूर्य उदय होता है उनकी जब पूजा होती है और तब ये अर्घ डाल के ये लोग मन्नत मांगते हैं। ये पर्व जो है खासकर बिहार के जो माताएं हैं वो माताएं इसमें बहुत दिलचस्प रहती है और जो व्रती होती है ये व्रत के लिए कठिन माना जाता है। क्योंकि ये पर्व इसीलिए कठिन माना जाता है क्योंकि ये जो पर्व है ये 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। 36 घंटे जो माताएं व्रती में रहती है वो ना कुछ खाती है और ना पीती है। इनके लिए एक बड़ा संकल्प का ये त्योहार होता है। जो माताएं हैं इसमें ये जो पर्व है इसमें खास करके विशेष साफ सफाई का ख्याल भी रखा जाता है। जो साफ सफाई होता है वो नदी से लेकर घर तक पूरे साफ सफाई इसमें रहते हैं। जो बाहर के जो लोग होते हैं वो बाहर से भी लोग आते हैं और अपने परिवारजनों के साथ सूर्य जो है उनको उनकी पूजा करते हैं और माता छठी की उनको भी पूजा करते हैं और अर्घ देते हैं। एक बार थोड़ा चाहेंगे कि ये प्रसादी को दिखाइए, दौरा को दिखाइए। देखिए केला, सेब, नारियल, अनेक प्रकार के फल आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण फल है वो होता है ठेकुआ। जो ठेकुआ होता है ये विशेष प्रसादी माना जाता है और माता छठी और भगवान सूर्य देव को बहुत ही प्यारा माना जाता है। थोड़ा अर्घ देते हैं। दीजिए आप देखिए ये जो विशेष परंपरा है अर्घ देने की, ये यहाँ पे सभी लोग अर्घ दे रहे हैं और भगवान भास्कर को चढ़ा रहे हैं और जो मन्नत है भगवान से मांग रहे हैं। चलिए ये उसके बाद जो ये प्रसादी यहाँ से लेके जाएंगे उसके बाद जो होगी उषा अर्घ होगी। उषा अर्घ ये होता है कि सुबह में जो भगवान भास्कर जब उदय होंगे तभी यही प्रसादी जो है उसे लाया जाएगा और भगवान को फिर से यही अर्पित किया जाएगा। कल हम आपको इसी तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो नदी है ये बिहार की भूमि पड़ती है और बिहार की भूमि जो माता सीता ने सबसे पहले यहीं से उन्होंने पर्व किया था और तब से भारत की माताएं जो है इस पर्व को करती है। देखिए जो है ये लोग छठ मैया से विनती कर रही है, गीत गा रही है, गुनगुना रही है। तो इन लोगों से थोड़ा चाहेंगे कि क्या छठ मैया की गीत है वो थोड़ा गाएं। आप लोग मिलके गाइए आप लोग। पर्व जो है ये पर्व किसके लिए किया जाता है? छठी माँ का। छठी माँ के लिए किया जाता है। लेकिन छठी माँ से क्या मांगते हैं आप लोग? छठी माँ से क्या मांगेंगे? धान दौलत, बेटा बेटी, पुतहु पोता पोती, नाती बाल बच्चे की सुख शांति मांगते हैं सब। ये पर्व कितने वर्षों से कर रहे हैं आप लोग? बहुत दिन से।
बहुत दिन से अभी 7 वर्ष से हो रहा है। चुकी है। जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं वैसे ही अर्घ दिया जाता है। इस जो नदी है, नदी के जो गंगा जल है उसे उठाते हैं और सब कोई अपने मनोकामना को मांगते हुए भगवान भास्कर को पूजते हैं और अर्घ देते हैं। इसी प्रकार से दिया जाता है। मैं थोड़ा चाहूंगा कि मैं भी अर्घ दे दूं, क्योंकि इस पावन अवसर पर थोड़ा दीजिएगा लोटी हमको। देखिए, ये अर्घ देने की परंपरा है और ये अर्घ दिया जा रहा है भगवान भास्कर को। और हमारी जो मनोकामना है, मनोकामनाओं के साथ हम जो है अर्घ दे रहे हैं भगवान भास्कर को। जी, तो ये अर्घ देने की यही थी सिस्टम। और कल जो उषा पर्व होगा, यानी कि जो कल उदय होगा सूर्य, कल इसी टाइम में यही लोग आएंगे जो दौरा है उसको उठा के लाएंगे और फिर से यही कामना भगवान भास्कर को चढ़ाते हुए मांगेंगे। और कितना उत्साहित भरा ये पर्व है। बहुत ही उत्साहित भरा पर्व है। ये 3 साल में होता है, किसी के यहाँ 5 साल में होता है, किसी के यहाँ 2 साल में होता है, किसी के यहाँ 1 साल में होता है। सबका अपना अपना इच्छा के अनुसार जैसे मन्नत जिसका होता है। ये हम अभी मामा घर आए हैं, मेरा मामा घर हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 साल में एक बार होता है, तो बहुत मज़ा आता है। और सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ की, ये नदी में होता है। तो नदी में होने के बाद तो क्या होता है ना कि एक बहुत स्पेस होता है, कोई स्पेस का कोई दिक्कत। अच्छा, ये बताइए यहाँ की तैयारियां को लेकर क्या कहेंगे, कैसी यहाँ पे तैयारियां हैं? यहाँ पर बहुत दिनों से लगभग 15 दिन पहले बैठक होता है इस पर्व को लेकर के। हाँ, तो उसमें सारा डिटेल्स में एक एक चीज़ को किया जाता है कि कैसे हम लोग पूरे अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करें। जैसे यहाँ पर पानी की चढ़ है, गांव से जुड़े हुए सारा चीज़ आपको प्योर चीज़ दिखेगा। जो भी यहाँ पर पकवान देखेंगे प्योर घी का बना हुआ दिखेगा आपको। सारा चीज़ जो हम लोग ईख देख रहे हैं भगवान भास्कर से यही मतलब माने हैं, जो शरीर परिवार सब सुखी संपन्न इनका कृपा से रहता है। ये पर्व विशेष रूप से किसके लिए किया जाता है? सूर्य भगवान के लिए। सूर्य भगवान के लिए। ये परिवार जन के लिए किया जाता है या सूर्य परिवार के लिए? परिवार के लिए किया जाता है। संपन्न परिवार, धन बल सब बढ़े, इसके लिए किया जाता है। ये पर्व खासकर उनके लिए भी किया जाता है जिनके संतान नहीं होते हैं। हाँ, उनके लिए भी किया जाता है। कहते हैं महाभारत काल में कर्ण को कुंती द्वारा भगवान भास्कर से मांगा गया था और भगवान भास्कर के द्वारा जो कर्ण थे, दानवीर कर्ण, उनकी प्राप्ति हुई थी। के साथ हैं और एक साथ जो है भगवान भास्कर की पूजा कर रहे हैं। साल में एक बार पर्व आता है। बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। हाँ सर। क्या हर साल होता है ये पर्व? हर साल होता है। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से यही है, पैराबक्स। यही गाँव है आपका? जी। क्या नाम हुआ आपका? रामू यादव। चलिए, लोग क्या मान्यता को लेकर कर रहे हैं, किसके लिए करते हैं ये पर्व? हाँ, बाल बच्चे सुखी रहे, खुश रहे, पति के लंबी कामना के लिए, है ना। तो आता है इसमें युवा काफी रुचि रखते हैं इस पर्व में, क्योंकि जितना भी काम करना होता है, जो बाजार से जो सामान लाना होता है, सब इन्हीं लोग के हाथों होता है। भले ही माताएं जो है वो अर्घ देती है, वो पूजा करती है, वो व्रती होती है, उनके 36 घंटे जो है वो निर्जला व्रत में रहती है, लेकिन सारा काम युवा वर्ग को करना होता है। तो कितना आप लोग उत्साहित हैं इस पर्व में? इस पर्व में हम लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्साहित है। इस पर्व को लेकर के बिहारी का इतना बड़ा पर्व है ये, जो कि इसके लिए हम लोग कहीं भी रहेंगे, घर आना है, पूजा पाठ करना है, जिस तरह हो उसको पार करना है और माँ छठी का आशीर्वाद लेकर के हम लोग को समृद्धि करने का रहता है और संतान के लिए भी है। घर मतलब आपका सुखी संपत्ति सारा संपन्न, छठी माँ मतलब जिसके ऊपर कृपा होती है, सारा चीज उसको पूरा करके देती है। कितने वर्षों से कर रहे हैं? हम लोग तो बहुत बात ज्यादा से करते आ रहे हैं, उन्हीं का दिखाया हुआ धीरे धीरे कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं। थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है उसका। चावल का ये क्या है? पुआ है क्या? पुआ है ये। अच्छा, और क्या क्या प्रसादी है इसमें? पुआ है, केला है, फल है, होती है, हल्दी है, आदि है, गंगरा है, सिंदूर है, सरसों का तेल है, अगरबत्ती सला माची सब है। अच्छा, देखिए यही तो यही वो बिहार की भूमि है जहाँ पर जो है पर्व जो है धूमधाम से मनाया जाता है। और कहते हैं कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं वो इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ चिंटू कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर।